अरे गोपाल, कितने की मटकी बेच रहे हो? सिर्फ 100 रुपये की दे रहा हूँ, ले लीजिए। बहुत मजबूत और टिकाऊ मटकी है। 100 रुपये में तो मुझे ये मटकी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ काका, इतनी अच्छी मटकी 100 रुपये में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे 3 मटकी दे दो। उस मंडी में गोपाल अकेला ही कुम्हार था जो लोगों को अच्छी मटकी दिया करता था, जिस वजह से हमेशा ही गोपाल का व्यवसाय बढ़िया चलता था। आज आमदनी बहुत अच्छी हुई है। घर जाते समय रुक्मणी के लिए कुछ मिठाई ले जाऊंगा। फिर गोपाल सूर्यास्त होते ही मिठाई लेकर अपने घर पहुंचता है तो रुक्मणी उससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप ये जलेबियां लेकर आए हैं? हाँ, आज मैंने पूरे के पूरे 20 मटकियां बेच दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये जलेबियां ले आया। आखिर तुम्हें भी तो कभी कभी अच्छा खाने का मन करता ही होगा ना। हाँ चलो, अच्छा है, आपको इतना तो ध्यान है मेरा। गोपाल अपने काम से बहुत खुश था कि एक दिन उसका दोस्त मधु उससे मिलने आता है। गोपाल, कैसे हो भाई तुम? अरे मधु, तुम यहाँ कैसे और इतने दिनों बाद आए हो? हाँ गोपाल, बस तुमसे मिलने चला आया। चलो, बहुत अच्छा किया। इतने महीनों के बाद ही सही, पर तुम्हें मेरी याद तो आई। कम से कम तुम्हें याद तो है कि तुम्हारा एक गरीब दोस्त यहाँ गांव में भी रहता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मुझे तो याद है, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम मुझे भूल गए। तुमने इतने महीनों से मुझे एक भी बार याद नहीं किया। अरे रे 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 रे, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बस अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा बड़े भाई, तो तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है? तुम बताओ यार, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे यार क्या बताऊं, मेरा काम तो कुछ भी चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया अचानक? तुम तो शुरू से ही बढ़िया काम कर रहे थे। क्या बताऊं गोपाल, वो गोदाम बंद हो गई और इसलिए मेरा काम भी बंद हो गया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है भाई। ये तो बहुत बुरा हुआ, बड़े परेशान हो गए होगे तुम। हाँ गोपाल, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने चला आया। बताओ, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? अब मेरे पास तो कोई काम नहीं है। मैं तो यहीं खुद से बनाई हुई मटकी बेचता हूँ, बस यही काम है मेरा। अब तुम्हें क्या काम दिलवाऊं मैं? देख लो यार, अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हर तरह का काम कर लूंगा। ठीक है, तुम कल मुझसे मिलने आना, मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई काम देखकर रखता हूँ। फिर मधु वहाँ से चला जाता है। शाम को गोपाल अपने घर लौटकर अपनी पत्नी विनीता को मधु की सारी परेशानी के बारे में बताता है। क्या आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर पाएंगे? चाहे जो भी हो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी मदद तो मुझे करनी ही चाहिए। लेकिन आप क्या मदद करेंगे? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले उससे पूछ लूंगा कि वह क्या करना चाहता है, फिर अपने आसपास के दोस्तों से बात करके उसे किसी काम में लगवा दूंगा। अभी मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन जो भी आप कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी हो। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। ठीक है जी। अगले दिन सुबह सुबह मधु काम के लिए गोपाल से मिलने आता है। गोपाल, तुमने मेरे लायक कोई काम ढूंढा? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। यहाँ आसपास में मेरे कई सारे जानकार हैं, मैं उनके यहाँ तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिसके यहाँ भी काम होगा तुम वहाँ काम कर लेना। ठीक है। अरे हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत बढ़िया चल रहा है गोपाल, तुम बताओ। कुछ नहीं, मेरा काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारे यहाँ किसी की जरूरत है क्या? मतलब मेरा यह दोस्त मधु पहले शहर में गोदाम में काम किया करता था, अब वो गोदाम बंद हो गई है,
इसलिए इसके पास अब कोई काम नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ अगर इसे कोई काम हो तो इसे दे दो। बहुत अच्छा काम करता है ये। माफ करना गोपाल, लेकिन मेरा तो इतना बड़ा काम ही नहीं है। छोटी सी तो दुकान है मेरी, इसमें भला मैं किसी को क्या रखूंगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं। गोपाल आगे एक ढाबे पर भी मधु के लिए काम को पूछता है। कैसे हो रघुनाथ काका? हाँ बेटा गोपाल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काका। यह मेरा दोस्त है मधु। यह पहले शहर में गोदाम में काम किया करता था, लेकिन अब इसके पास कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा आपके पास अगर कोई काम हो तो आप इसे अपने यहाँ रख लीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास काम नहीं है, तुम कहीं और देख लो। कोई बात नहीं काका। इसी तरह गोपाल मधु को कई जगह काम दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अंत में थक हार कर मधु उससे कहता है, कोई बात नहीं गोपाल, तुम परेशान मत हो। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो मेरे घर। थक गए होगे, घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम कर लेना। फिर मधु गोपाल के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुंचकर आराम करने लगता है। और गोपाल वहीं पर मटकी बनाना शुरू कर देता है। गोपाल को मटकी बनाते हुए देख मधु सोचता है, क्यों ना मैं भी मटकी बनाना सीख लूं, फिर मैं भी कहीं मटकी बेचा करूंगा। गोपाल, यार मेरे मन में एक विचार आया है। हाँ बोलो। तुम मुझे यह मटकी बनाना क्यों नहीं सिखा देते? अगर तुम मुझे मटकी बनाना सिखा दोगे तो मैं मटकी बनाकर बेचा करूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मटकी बनाना तो सिखा दूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मटकी बनाने के लिए कला चाहिए और तुम्हें सीखने में भी समय लगेगा। कोई बात नहीं यार, मैं कोशिश करूंगा जल्दी सीखने की। तो ठीक है, मैं तुम्हें मटकी बनाना सिखा दूंगा। तुम कल से रोज सुबह सुबह मेरे घर आ जाना। ठीक है यार। अगले दिन से गोपाल मधु को मटकी बनाना सिखाना शुरू कर देता है। मधु भी बड़े लगन से मटकी बनाना सीखता है और कुछ ही दिनों में ही मधु को भी मटकी बनानी आ जाती है। देखो गोपाल, यह मटकी ठीक है ना? यह मटकी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। अब तो तुम मटकी बनाना सीख चुके हो। गोपाल, यह भी तुम्हारी ही देन है, वरना मैं कहाँ मटकी बनाना जानता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे मटकी बनाना सिखा दिया। अरे कोई बात नहीं यार, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं? अब तक तो सब ठीक था। गोपाल मधु के लिए खुश था और मधु भी मटकी बनाना सीखकर बहुत खुश था। लेकिन मधु भी उसी मंडी में अपनी मटकी की दुकान लगाने वाला था। अब मुझे बाजार में एक सही जगह देखकर मटकी बेचना शुरू करना पड़ेगा। मैं जितनी जल्दी मटकी बेचना शुरू करूंगा, उतनी जल्दी लोग जानने लगेंगे कि मैं भी अच्छी मटकी बनाता हूँ। मैं कल से ही बाजार के दूसरी तरफ मटकी बेचना शुरू कर दूंगा। अगले दिन से मधु ऐसा ही करता है। जहाँ मंडी के एक तरफ गोपाल मटकी बेच रहा होता है, वही बाजार के दूसरी तरफ मधु मटकी बेचने लगता है। और अब लोग गोपाल के पास की जगह मधु से मटकी लेने लगते हैं। लेकिन उधर गोपाल के यहाँ धीरे धीरे लोग जाना कम कर देते हैं। पहले तो रोज की 15-20 मटकी आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ 2-3 मटकी ही बिक रही है। न जाने ऐसा क्यों है। इसी बीच रुक्मणी भी गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी? अब कुछ दिनों से आप मेरे लिए मिठाई लेकर नहीं आ रहे हैं। रुक्मणी, कहाँ से लाऊं मैं मिठाई? पहले तो हर रोज 15-20 मटकी आराम से बिकती थी, लेकिन अब 2-3 मटकी भी बहुत मुश्किल से बिकती है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर नहीं आता हूँ, क्योंकि पहले की तरह काम नहीं चल रहा है ना। लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह पहली बार ही है कि मेरे यहाँ मटकी कम बिक रही है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, हो सकता है लोगों को मेरी मटकी पसंद नहीं आ रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपसे लोगों ने आकर शिकायत की होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर कोई और बात है।
आपने मधु को भी मटकी बनाना सिखाया है ना? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे सिखाया है मटकी बनाना। कहीं ऐसा तो नहीं मधु भी आसपास ही मटकी बेचने लगा हो और लोग उनके यहाँ से मटकी लेने लगे हो, इसलिए आपके यहाँ मटकी बिकना कम हो गई हो? अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं और मैंने मधु से पूछा भी नहीं कि वो अपनी मटकी की दुकान कहाँ लगाने वाला है। मैं कल ही मधु से मिलता हूँ। अगले दिन गोपाल मधु से मिलने उसके घर पहुंचता है। मधु, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है यार, तुमने मुझे मटकी बनाना सिखाया था ना, अब बस मैं मंडी के दूसरी तरफ मटकी बेचता हूँ। क्या तुम मटकी बेचने लगे हो? हाँ, लेकिन मैं बाजार के दूसरी तरफ बेचता हूँ, तुम्हारी तरफ नहीं बेचता हूँ। अच्छा, तो इसी वजह से लोग मेरे यहाँ से मटकी कम ले रहे हैं। तुम्हें पता है अब हर दिन मेरा नुकसान हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैंने तुमसे मटकी बनाना इसलिए तो नहीं सीखा था ना कि मैं मटकी बनाना सीखकर घर बैठ जाऊं, मुझे भी तो काम ही करना था ना। गोपाल मधु की इस बात पर गुस्सा हो जाता है। यह कोई बात नहीं हुई मधु, तुम मुझसे ही सीखकर मेरा ही काम खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं है गोपाल, जिन लोगों को तुमसे मटकी लेनी है वो तुमसे लेते हैं और जिनको मुझसे लेनी है वो मुझसे ले लेते हैं, इसमें झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। अब मैं अपनी दुकान लगाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। आखिरकार गोपाल गुस्से से भुन भुनाता हुआ वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर बैठा हुआ पूरा दिन इसी बात को सोचता रहता है। इस धोखेबाज मधु ने तो मुझसे ही काम सीखकर मेरे ही काम को खराब कर दिया और तो और इतना कड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैं अभी जाकर इसको अच्छे से बताता हूँ। गोपाल मधु की दुकान ढूंढने के लिए मंडी में जाता है और वह मधु की दुकान पर पहुंचकर देखता है कि मधु के पास कुछ ग्राहक खड़े हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो पहले मुझसे मटकी लिया करते थे, अब ये मधु से मटकी ले रहे हैं, इसलिए मेरे पास लोग कम आ रहे हैं। मैं अभी जाकर इसे मजा चखाता हूँ। फिर गोपाल एक डंडा लेकर मधु के दुकान पर पहुंचता है और अचानक ही वह मधु के दुकान पर रखी सारी मटकियां एक एक करके फोड़ देता है। यह देखकर मधु गुस्सा हो जाता है। ये क्या किया गोपाल, तुमने मेरी सारी मटकियां फोड़ दी। मैं तुम्हारा काम थोड़ी ना खराब कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ना। लेकिन इससे नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। तभी आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब गोपाल वहाँ सभी लोगों को पूरी बात बताता है। अब आप लोग ही बताइए, क्या इसने सही किया? देखो गोपाल, तुमने उसे मटकी बनाना सिखाया, यह बात ठीक है, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा ये उम्मीद रखना कि वो ये काम ना करे, ये तो गलत है ना। जो काम उसे आता है वह वो काम कर सकता है, और वैसे भी उसने अपनी दुकान तुम्हारी दुकान के पास थोड़ी ना लगाई है। जहाँ तुम मंडी के एक तरफ दुकान लगाते हो, वहीं मधु ने दूसरी तरफ दुकान लगाई है। तुम दोनों की दुकान तो एक दूसरे से काफी दूर है। वैसे भी गोपाल, तुमने मधु की सारी मटकी फोड़ दी। वो तो मधु तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए अभी तक उसने तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं कहा और ना ही तुम पर हाथ उठाया, वरना ऐसा करने पर तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसलिए तुम मेरी मानो तो प्यार से रहो, उसे भी काम करने दो और तुम भी अपना काम करो। और मान लो अगर कल तुम कोई ढाबा खोल लो तो मैं तुमसे लड़ने थोड़ी ना आऊंगा कि तुमने ढाबा कैसे खोल लिया। समझ रहे हो ना, हर किसी को अपनी पसंद का काम करने का हक है। तो यह कहीं और जाकर भी तो मटकियां बेच सकता था, लेकिन इसे यहाँ मटकियां बेचकर मेरा काम खराब करना था। लेकिन गोपाल गुस्से में सबकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है और वह घर पहुंचकर यह सारी बातें अपनी पत्नी रुक्मणी को बताता है। अब तुम ही बताओ, क्या उसका ऐसा करना सही है? देखिए, माना कि इससे आपका नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार वो आपके दोस्त हैं। उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया, आपको अपनी परेशानी बताई और आपने भी सच्चे दोस्त की तरह उनकी मदद की, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गोपाल पूरी रात इसी बात को सोचता रहता है। तब जाकर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने मधु के साथ गलत किया है और वह अगले दिन मधु से माफी मांगने उसके घर जाता है। मधु भाई, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। गुस्से में मैंने तुम्हारा काम खराब कर दिया। समझ नहीं आता मैं इतना बुरा तुम्हारे साथ कैसे कर गया।
जबकि तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। कोई बात नहीं गोपाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन यकीन करो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। अब से तुम बाजार के इस तरफ मटकी बेचा करना और मैं बाजार के उस तरफ। जिसकी जितनी मटकी बिक जाएगी वो उसकी किस्मत। नहीं गोपाल, मैं अब से मटकियां नहीं बेचा करूंगा। ये काम तुम्हारा है और इसे तुम ही करो। ऐसा मत करो मधु, तुम चाहो तो मेरे पास ही मटकियां बेच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह मत कहो। नहीं गोपाल, अब से मैं मटकियां नहीं बेचा करूंगा, बल्कि मैं अब शहर वापस जाकर किसी गोदाम में ही काम ढूंढ लूंगा। इससे ना ही तो तुम्हारा काम खराब होगा और ना ही मेरा। गोपाल के लाख मनाने पर भी मधु अब उसकी बात नहीं मानता है और कोई दूसरा काम ढूंढने शहर चला जाता है। तब जाकर गोपाल को इस बात का एहसास होता है कि इस सब की वजह से कहीं न कहीं उसने अपने अच्छे दोस्त से अपनी दोस्ती खराब कर ली है।